गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने कर लिया है। जो भी वर्क था वो सब लेट्स ट्राई वाले यानी कोर्स बुक का सारा वर्क आपको कॉपी में करना है। जिन फिगर्स को बनाने में दिक्कत हुई हो उनको आप सेम एज इट इज मत बनाइए, उसकी जगह स्क्वायर है, ट्रायंगल है, कुछ भी बना के उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड चैप्टर स्टार्ट करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं पढ़ाने से पहले कुछ अच्छी बातें होनी चाहिए, है ना, क्लास शुरू होने से पहले। आज मैं आपको एक अच्छी थॉट बताने जा रही हूँ जो इस समय के लिए, जो कोरोना काल चल रहा है, जो समय चल रहा है, इसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे क्या है, आज का थॉट है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ मतलब तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य, सेहत, और वेल्थ का मतलब धन, दौलत, संपत्ति। इसको जो कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, इसका मतलब क्या है बच्चों कि सेहत से, तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई भी धन संपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हर तरह का काम करके तरक्की कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब आप पढ़ाई करते हो, अगर आप बार बार बीमार पड़ोगे तो आपके कोर्स छूटेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप क्लास में जाओगे आपके समझ में नहीं आएगा। और अगर आप बीमार नहीं पड़ते हो, रेगुलर स्कूल जाते हो या रेगुलर इस समय ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अच्छे से हर चीज समझ में आपको आएगी। मैं अगर बार बार बीमार पड़ जाऊं तो मैं स्कूल नहीं आऊंगी या मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ा नहीं पाऊंगी। तो जब मैं बार बार नहीं आऊंगी, फिर मुझे कोर्स कंप्लीट करने की जल्दी होगी तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के आपको खत्म कर दूंगी। आपके समझ में नहीं आएगा, मेरा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो आपके समझ में ही नहीं आया। तो हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, आप बीमार नहीं पड़ते हो और तंदुरुस्त रहते हो, तो आप कोई भी काम हो खुशी खुशी कर सकते हो। आप जब बीमार पड़ जाते हो, आपसे कोई काम करवाता है, कुछ बोलता है करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप चिड़चिड़ करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि मन नहीं करता है ना। इसी तरह हर व्यक्ति के लिए है। दूसरी चीज, इस समय का जो समय चल रहा है कोरोना काल, जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, है ना, उसमें भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको देखा जा रहा है। जब हम और दूसरी बीमारी से बीमार होंगे तो हमें कौन देखेगा? डॉक्टर्स तो उतने ही हैं, तो वो कोरोना के पेशेंट्स को देख रहे हैं, है ना। तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने घर में रहना है, बाहर निकलना है तो मास्क लगा के निकलना है, सैनिटाइजर यूज करना है, हाथ बार बार धुलना है। ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, टीवी पर भी हर जगह बताई जा रही हैं। आप भी इसका ध्यान रखो। और अब हम अपना सेकंड चैप्टर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, है ना। आप पहले भी कर चुके हो, सिंपल सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने सब में किया हुआ है। देखिए, फर्स्ट आपका है, ये आपकी बुक में देखिए मंकी बने हुए हैं। देयर वेयर 4 monkeys स्विंगिंग ऑन द ट्री। 4 मंकी जो हैं वो पेड़ को पकड़ करके झूला की तरह झूल रहे थे। 2 fell down, उनमें से 2 गिर गए। अब 2 गिर गए तो कितने बचे बच्चों? ऊपर देखिए डाली पे 2 मंकी बचे, यानी देयर आर 2 monkeys स्विंगिंग ऑन द ट्री। अब 2 ही जो है वो स्विंगिंग कर रहे हैं। फिर देखिए सेकंड है, देयर वेयर 8 मैंगोज ऑन द ट्री। यहाँ जो मैंगो का ट्री बना हुआ है, इस पे 8 मैंगोज थे। नाउ ओनली 5 लेफ्ट। लेकिन अब हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? केवल 5। इसका मतलब क्या है? कितने गिर गए हैं? 1 2 3 मैंगोज फेल डाउन। 3 मैंगो जो हैं वो गिर गए हैं। देयर वेयर 3 डियर इन द पिक्चर। इस पिक्चर में 3 डियर हैं। ऑल ऑफ देम रैन अवे। वो सारे जो हैं वो भाग गए हैं। यहाँ इस पिक्चर में 3 हिरन भी थे, पर वो तीनों भाग गए हैं। जब तीनों भाग गए तो यहाँ अब आपको कोई भी हिरन दिखाई दे रहा है? कोई भी डियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? अब पिक्चर में 0 डियर हैं। हाउ मेनी कैन यू
स्पॉट इन द पिक्चर आप कितने को देख सकते हैं, वो 0 देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर इस पिक्चर में अब कोई डियर नहीं है। फिर है सब्ट्रैक्शन विथ नंबर लाइन। पहले भी किया है आपने एडिशन के समय। आप नंबर लाइन खींचते हैं, 10 तक नंबर ले जाते हैं। 10 - 3 हम 10 पे सबसे पहले जंप करते हैं, 10 पे सीधे 10 पे मार्क कर लिया। 10 से हमें कितना माइनस करना है, 3। हम लेफ्ट साइड को बैक काउंटिंग की तरह हम लेफ्ट साइड में आएंगे। 1 2 3 कहां पर आ गए, 7। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 7। फिर देखिए बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉल्स हैं। 7 - 4 हमें क्या करना है, 7 - 4 करना है। तो 7 बॉल्स बनाया है। इसको क्या किया, नंबर लाइन की जगह ये ऑब्जेक्ट के साथ किया है, ऑब्जेक्ट में कट करके। 4 बॉल को माइनस करना है तो 4 बॉल कट कर दिया, 1 2 3 4 बॉल कट कर दिया। अब कितने लेफ्ट हैं, 1 2 3, यहाँ 3 लिख दिया। तो आपको जो लेट्स ट्राई 1 में करना है वो ऑब्जेक्ट कट करके भी करना है, नंबर लाइन के थ्रू भी करना है, देखिए, और काउंट एंड राइट से भी करना है। देखिए अब इसको काउंट एंड राइट 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स है, मैंने यहाँ 7 लिखा है। माइनस करने को कितना कहा है, 1, तो हम 1 बॉल कट कर देंगे। ठीक है, 1 बॉल कट कर दिया। आप कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6। यहाँ पे है, यहाँ आप बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जहाँ बर्ड्स बनी है, डक बनी है, इन्हें बनाने में दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह कुछ भी दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, हम कुछ भी बना सकते हैं, पर काउंट में सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ डक था, 1 2 3 4 5 डक थे, मैंने 5 स्क्वायर्स बना लिए, 1 2 3 4 5 स्क्वायर बना लिए। अब इस 5 को हमने काउंट किया, 1 2 3 4 5 लिख दिया। माइनस कितना करना है हमें, 4। तो अब हम क्या करेंगे, 4 स्क्वायर्स को कट कर देंगे। 4 स्क्वायर कट कर दिया, कितना बचा, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1। फिर है, देखिए एप्पल्स दिए हुए हैं, 6 एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स हैं। इनमें माइनस कितना करना है, 5। 1 2 3 4 5 एप्पल कट कर दिया। 1 लेफ्ट है, 1 हम यहाँ लिख देंगे। बेल्स हैं 1 2 3 4, 3 माइनस करना है, 1 2 3 मैंने कट कर दिया। अब कितने बचे इसमें, 1, ये 1 बचा, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। फिर है यूज द नंबर लाइन टू सब्ट्रैक्ट। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है नंबर लाइन को यूज करके। कैसे, देखिए फर्स्ट है 5 - 4। हमने यहाँ 0 से लेकर 10 तक का नंबर लाइन बना लिया। अब हमें 5 में से -4 करना है। 5 कहाँ है, यहाँ है। हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, क्योंकि हमें माइनस करना है। प्लस करना होता है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड में जाते हैं, और जब माइनस करना होता है तो हम लेफ्ट साइड जाते हैं, क्योंकि हमें बैक काउंट करना होता है। अब हमें कितने तक काउंट करना है, 4। 1 2 3 4। यहां से यहां तक कितना बचा बच्चों, हम किस पे आ गए, 1 पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1। फिर दूसरा देखिए 8 - 3। हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम 8 पे पहुंच जाएंगे सीधी यहाँ। अब हमें 3 बैक काउंट करना है, मतलब 3 माइनस करना है, 1 2 3। हम कहाँ आ गए, 5 नंबर पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। फिर आगे देखो, सी वाला है 6 - 4। नंबर लाइन बनाया, सीधे 6 पे आ गए। 6 से हमने बैक काउंट किया, 1 2 3 4। 4 बैक काउंट किया, बचा हम किस नंबर पे आ गए, 2 पे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 2। डी में देखिए 7 है, 7 पे सीधे पहुंच गया, 7 - 2, 7 पे सीधे पहुंच गए। फिर उसमें से हमने 2 माइनस करना है, 1 2। हम कहाँ आए,
5 नंबर पे, यहाँ क्या लिखेंगे हम 5। फिर ई वाला देखिए 1 2 3, ये 9 नंबर है सीधे, 9 - 5, हम 9 पे जाएंगे, सबसे पहले जंप करेंगे 9 पे और फिर बैक पे आएंगे कितना 5, 1 2 3 4 5, किस नंबर पे पहुंचे 4 पे, हम यहाँ क्या लिखेंगे 4। ऐसे ही ये वाला भी होगा। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग, ये है कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, ऊपर भी नंबर्स दिए हुए हैं, कट करना है, काउंट करके लिख देना है। देखिए 10 - 1, हमने यहाँ फ्लावर बना लिया, यहाँ 20 बने हुए हैं, मैंने फ्लावर बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 माइनस कितना करना है 1, हम 1 फ्लावर को कट कर लेंगे। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया, हम यहाँ 9 लिख देंगे। यहाँ भी देखिए 10 - 5, 10 फ्लावर्स मेड कर लिया, उसके बाद 5, 1 2 3 4 5 हमने कट कर दिया, 1 2 3 4 5, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 5। आगे जितने भी नंबर्स हैं इसमें दिए हैं ये सारे ऐसे ही होंगे। देखिए 10 माइनस यहाँ पे दिया नहीं है, आंसर दे दिया है 2, तो हम 2 को ही कट करेंगे। जो भी 10 माइनस के बाद जो भी नंबर दिया हम उसी को कट करेंगे। 2 दिया है, 1 2 कट कर दिया। अब आप काउंट कर लीजिए, जो भी आ रहा है यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर भी 10 - 6 है, तो 6 जो है ऑब्जेक्ट कट होंगे, काउंट करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से ये होगा, ये होगा, ये और ये भी होगा। फिर है लेट्स ट्राई 2। लेट्स ट्राई 2 में बच्चों वर्ड प्रॉब्लम है। आपको एक छोटी सी स्टोरी जैसी दी जाती है, उसके थ्रू आपसे क्वेश्चन किया जाता है। यहाँ पहला है रोशन हैज 9 पेपर बोट्स, रेशमा टेक्स 4 पेपर बोट्स। रोशन के पास 9 पेपर बोट्स हैं। पेपर बोट्स आप जानते हैं, जो आप लोग खुद बनाते हैं वो पेपर बोट है। पेपर से बनाते हैं, बरसात के पानी में डालते हैं, है ना। तो रोशन हैज 9 पेपर बोट्स, रोशन के पास 9 पेपर बोट्स हैं। रेशमा टेक्स 4 पेपर बोट्स, रेशमा ने इससे 4 ले लिए। हाउ मेनी बोट्स डज रोशन हैव नाउ। अब उसके पास कितने पेपर बोट बचे हैं। ये सारा हमने 9 पेपर बोट बना लिया है। हमें कट कितना करना है 4 पेपर बोट ले लिया है रेशमा ने, तो हम 4 को कट कर देंगे। 1 2 3 4 मैंने कट कर दिया। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितने लेफ्ट हैं 5, यहाँ हम क्या लिखेंगे 5। ऐसे ही आपका सेकंड वाला है कांता हैज 8 पेन्स। कांता के पास 8 पेन्स हैं। शी गिव्स अवे 5 पेन्स, उसने किसी को 5 पेन दे दिए। अब उसके पास कितने बचे 5, ये 8 पेन्स बना लिया है। फिर उसमें से 1 2 3 4 5 को कट कर दिया। अब काउंट करिए 1 2 3 बचे, तो यहाँ लिख दिया 3 पेन्स आर लेफ्ट। ऐसे ही ये वाला भी होगा। अब आपको इतना समझ में आ गया है, तो आगे हम लेट्स ट्राई 3 शुरू करते हैं। अब है लेट्स ट्राई 3 सब्ट्रैक्ट। जो सिंपल सब्ट्रैक्शन होता था वही अभी भी चलेगा। देखिए इसको केवल क्या कर दिया है, वंस और टेंस के रो में करके तब जो है इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो टेंस में है 6, वंस में है 9, वंस के नीचे है 5 और टेंस के नीचे कुछ नहीं है। हम कभी भी प्लस हो माइनस हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा लेफ्ट साइड से यानी वंस की साइड से स्टार्ट करते हैं। कैसे 9 में से हमें 5 माइनस करना है। हम 9 में से 5 को चाहे तो लाइन खींच के माइनस कर सकते हैं या हाथ में गांठे गिन करके कर सकते हैं। 9 में से 5 माइनस करेंगे। आप ये सब बहुत पहले से कर चुके हैं, फर्स्ट जब क्लास में आप थे तब भी आपने ये सब किया हुआ है। अब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 4। बच्चों जब किसी इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि यहाँ 0 है। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, आपको मैंने पहले भी इससे पहले चैप्टर में भी बताया है कि किसी भी नंबर में जब हम प्लस करते हैं 0 या माइनस करते हैं 0
तो वो नंबर जो है एज इट इज सेम रहता है। तो 6 में से जब हम 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 6 ही रहेगा। फिर देखिए वंस और टेंस के रो में है 3 और 7 और 6 आपको माइनस करना है। 7 में से 6 माइनस करते हैं तो 1 आता है। 3 के नीचे कुछ नहीं है, हम सपोज कर लेंगे 0 है। 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। ठीक इसी तरह आगे सारे करने हैं। सी वाला भी है, देखिए 7 है टेंस की रो में, वंस की रो में 6 है, वंस की रो में नीचे क्या है 5। 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा। 7 के नीचे हम सपोज कर लेंगे 0 और 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। ऐसे ही आपका टेंस ये वाला डी वाला होगा, ई और एफ होगा। इसके बाद फिर से आता है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में पहला क्या है, माया हैड 17 buttons. She used 4 buttons. How many buttons are left with her? क्या बता रहे हैं, माया हैड 17 buttons. माया के पास 17 buttons हैं। She used, उसने यूज कर लिया कितना, 4 buttons. 4 buttons को उसने यूज कर लिया है। How many buttons are left with her? अब उसके पास कितने buttons हैं। हमें पहले सबसे पहले क्या करना होगा, टेंस और वंस के रो में इसको लिखना है। टेंस और वंस, 1 जो है वो टेंस है और 7 क्या है, वंस है। और ये सिंगल डिजिट नंबर है 4 बटन, ये कहाँ जाएगा, वंस के नीचे। 7 के नीचे हमने लिखा 4। 7 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 मान लेंगे। 1 में से माइनस करेंगे 0 तो ये क्या हो जाएगा 1। कितने बचे, यानी 13। 1 3 13। माया हैज 1 3 13 buttons लेफ्ट विथ हर। फिर देखिए दूसरा, अनन्या हैज 24 कलर पेंसिल। अनन्या के पास 24 कलर पेंसिल थी। शी लॉस्ट 3 पेंसिल्स। उसकी 3 कलर पेंसिल खो गई। लॉस्ट मीन्स खो गई। हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ हर? अब उसके पास कितने पेंसिल्स बचे हैं। अब देखिए टेंस और वंस के रो में रखा, 2 और 4 हो गया। 2 टेंस, 4 वंस। फिर उसके बाद 3 सिंगल डिजिट नंबर है, वंस में जाएगा, 3 लिख दिया। 4 माइनस 3 किया तो 1 आएगा। और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। तो कितना आया, 21। हम यहाँ लिखेंगे अनन्या हैज 21 पेंसिल लेफ्ट विथ हर। अनन्या के पास 21 पेंसिल लेफ्ट हैं। ठीक इसी तरह से अनिल हैड 15 टॉय कार्स। अनिल के पास 15 टॉय कार हैं। ही गेव 5 टॉय कार्स टू हिज ब्रदर। उसने 5 जो है अपने भाई को दे दिए। हाउ मेनी टॉय कार्स आर लेफ्ट विथ हिम? अब उसके पास कितने बचे हैं। वंस टेंस के रो में रखेंगे 15 को। फिर 5 कार इसने दे दिया है तो 5 कार को क्या करेंगे, वंस के रो में रखेंगे क्योंकि 5 सिंगल डिजिट नंबर है। 5 रखा। अब हम माइनस करेंगे 5 माइनस 5, 5 में से 5 पांचों निकाल देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 में से कुछ नहीं माइनस करेंगे यानी 0 माइनस करेंगे तो 1 होगा। कितना आंसर आया, 10। अनिल हैज 10 टॉय कार्स लेफ्ट विथ हिम। फिर इसके बाद लेट्स ट्राई 4। इसमें क्या है बच्चों, अभी तक आपके पास वंस के नंबर में ही केवल माइनस करना था। अब क्या है, टेंस के नंबर में भी माइनस करना है। देखिए सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ टेंस में भी नंबर है, वंस में भी नंबर है। स्टार्ट किधर से करेंगे, वंस की साइड से, लेफ्ट साइड से। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। 3 माइनस 3, 3 में से 3 पूरे चले गए तो क्या बचेगा बच्चों, 0। ठीक इसी तरह से 6 माइनस 2 4 आया। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 4 ही आएगा। हम यहाँ 4 लिखेंगे। इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। देखिए सी वाले में भी 4 और 3 है, 43 है, यहाँ 10 है। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो
3 आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह डी, ई और एफ इनको कंप्लीट करना है। फिर आता है आपका लेट्स ट्राई 4 का सेकंड वाला, रीड एंड सॉल्व, यानी आपका वर्ड प्रॉब्लम है। पहला देखिए ए वाला, आई हैड 22 स्टोरी बुक्स, मेरे पास 22 स्टोरी बुक्स थी। आई गेव 10 स्टोरी बुक्स टू द लाइब्रेरी, मैंने 10 स्टोरी बुक्स को जो है वो कहाँ दे दिया, लाइब्रेरी की बुक में दे दिया है। हाउ मेनी स्टोरी बुक्स डू आई हैव नाउ, अब मेरे पास कितनी स्टोरी बुक्स बची है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस और वंस के रो में रखेंगे। 2 2 22 ये नंबर है, हमने रख लिया। अब हमने कितने स्टोरी बुक्स दिया, 10, ये क्या है, डबल डिजिट नंबर है। अब ये टेंस में 1 जो है वो टेंस का नंबर है, 0 क्या है, वंस का नंबर है, उसी हिसाब से रखेंगे। 10 नंबर रखा, अब हम इसको माइनस करेंगे। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 और 2 माइनस 1, 2 में से 1 है 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, कितने आ गए बच्चों, 12। अब ये क्या हो गया, 12 स्टोरी बुक्स। आई हैड, ये पूछा ना हाउ मेनी स्टोरी बुक्स डू आई हैव नाउ, आई हैव नाउ 12 स्टोरी बुक्स। फिर सेकंड देखिए, सेकंड है आई हैड 34 स्वीट्स, मेरे पास 34 स्वीट्स हैं। आई डिस्ट्रीब्यूटेड 24 ऑफ देम, मैंने इसमें से 24 दे दिया है। हाउ मेनी स्वीट्स डू आई हैव नाउ, अब मेरे पास कितने बचे हैं। वंस और टेंस के रो में रखा है 34 और 24 को, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, आंसर क्या आया 10 स्वीट्स। बच्चों ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये सारा वर्क, जितना लेट्स ट्राई वाला वर्क है, ये सब आपको कॉपी में करना है, और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछेंगे।